Hello everyone, I'm Jasina Paris and I welcome you all to today's discussion of 20 GK questions from CLAT perspective. तो इस वीडियो में हम ऐसे 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज ही के करंट अफेयर्स यानी 15 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स से. So if you have not watched the previous video, please do watch that and then come and solve these questions. Let's start with the first question. तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ये कौन से 3 नेशन विजिट करने वाले हैं, कौन से 3 कंट्रीज विजिट करेंगे. सो द आंसर इज जॉर्डन, उसके बाद इथियोपिया एंड तीसरा कंट्री जो है वो है ओमान. सो वेयर आर द ऑप्शंस ऑफ ऑल द 3? यस, यही ऑर्डर पे जाएंगे वो, जॉर्डन फिर इथियोपिया और फिर ओमान. सो आंसर द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हेडक्वार्टर्स किधर है अफ्रीकन यूनियन का? आज के न्यूज़ आर्टिकल में मैंने बताया था अफ्रीकन यूनियन के बारे में और इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ द कैपिटल ऑफ इथियोपिया. सो विच इज़ द कैपिटल ऑफ इथियोपिया? Addis Ababa. So Addis Ababa is your answer, option B. Proceeding to question number 3. Which is the capital of Jordan? जॉर्डन का कैपिटल जो है आज के न्यूज़ आर्टिकल में बताया था कि अमान इज द कैपिटल. ओके, और जैसे हमें इथियोपिया का हुआ है, जॉर्डन का हुआ, ओमान का भी बता दो. ओमान का कैपिटल कौन सा है? मस्कत. ओके, मस्कत इज द कैपिटल. सो रिमेंबर द अदर, इनफैक्ट द अदर 3 कंट्री जो सिटीज़ है वो भी आप ओमान का ही पार्ट है. सलाला, सोहारा, निज़बा इज अ पार्ट ऑफ ओमान. ओके, सो जॉर्डन का कैपिटल याद रखना अमान है और ओमान का कैपिटल है मस्कत. प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. सबका बीमा सबकी रक्षा, ये बिल जो है ये अमेंड करेगा विच एक्ट्स? ये किसके लिए है सबकी बीमा? सो बीमा मतलब इंश्योरेंस. So this is with regard to all the 3: Insurance Act of 1938, LIC Act of 1956 और IRDAI Act of 1999. तो तीनों बिल ये अमेंड करने वाला है. तो the answer to the question is option D, 1, 2 and 3. Question number 5. The bill जो हम इंश्योरेंस की बिल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो FDI लिमिट है ये कितना इंक्रीज करेगा या क्या होगा? द बिल जो है ये फॉरेन इन्वेस्टर को लेके आएगा, अलाउ करेगा 100% FDI. सो पहला था 74%, इस 74% को इंक्रीज किया जा रहा है टू 100% इन द प्रपोज्ड बिल. तो अभी देखते हैं कि बिल पास होगा कि नहीं. अभी के लिए इट्स जस्ट अ बिल. ऑलराइट, प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. रुद्रेश्वरा रमप्पा टेम्पल, ठीक है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहाँ पे कुछ एम्बेसडर्स चेक कर रहे थे कि व्हाट इज़ द कंजर्वेशन एफर्ट्स डन बाय द गवर्नमेंट. तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है. सो दिस इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इट इज़ लोकेटेड इन तेलंगाना. और एक यूनेस्को साइट बना था 2021 में. वी टॉक्ड अबाउट कि अभी कितने टोटल साइट्स हैं. देयर आर अबाउट 44 साइट्स विद रिगार्ड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो ये हेरिटेज की बात कर रहे हैं, साइट्स की बात कर रहे हैं. सो यस, द आंसर वुड बी द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1860s में ये बना था ये बॉडी. ओके, विद रिगार्ड टू द वेलफेयर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट्स. राइट, सो यस, सी शुड बी द आंसर. प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन हमने देखा था अबाउट अ पर्सन कॉल्ड एज विशाल शर्मा. ये क्यों इंपॉर्टेंट है या इज व्हाट्स नोन अबाउट हिम? द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की ही इज द चेयर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, है ना. पहला ऐसा इंडियन है टू बी अ चेयर. ही ऑल्सो चेयर्ड मेनी ग्रुपिंग्स, जैसे जो 46th यूनेस्को का जो चेयर हुआ था इंडिया में, ही वॉज द चेयर. फिर रिसेंटली हम देखते हैं रेड फोर्ट में हुआ था जो यूनेस्को का एक मीटिंग विद रिगार्ड टू ICH जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, उनका भी चेयर ये रह चुके हैं. Let's proceed to question number 9. कौन सा इंडियन फेस्टिवल recently has been inscribed as the intangible cultural heritage? It is a 16th such ICH. तो क्या है ये 16th वाला? दीपावली is the right answer. Diwali is the right answer. Option D. Question number 10. जो 20th, I just told you, 20th Intergovernmental Committee for Safeguarding Intangible Cultural Heritage, ये कहाँ पे सेशन हुआ था? ये इंडिया में हुआ था. कौन सी सिटी में? इट हैपेंड इन न्यू दिल्ली. ओके, रेड फोर्ट में हुआ था. सो अगेन दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. सो यू नीड टू नो विद रिगार्ड टू इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो हमने देखा था 46th इंडिया में हुआ था, अभी 47th हो गया है, वो पेरिस में था. एंड जो अभी हम ICH के बारे में बात करें जो
2003 में आया था. ओके, दिस फर्स्ट केम इन 2003 टू मैनेज द विद रिगार्ड टू दीज लिविंग ट्रेडिशंस. तो इसका 20th चल रहा है जो इंडिया में हुआ था. So both of these important facts even for your exams if you're giving SLAT or if you're giving with regard to MHCT, तो ये भी important questions आ सकते हैं यहाँ से. विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, ठीक है, ये बिल जो आया है ये किसके लिए, किसको रेगुलेट करता है? शिक्षा तो पता है, सो इट हैज़ टू बी विद रिगार्ड टू एजुकेशन. नाउ इज इट स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन या डिजिटल एजुकेशन? द आंसर टू द क्वेश्चन इज हायर एजुकेशन. इनफैक्ट पहले इसका नाम था HECI, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, बट इसको नेम चेंज करके रखा है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कितने मेंबर्स होंगे इस विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान में? ओके, सो आज के आर्टिकल में हमने देखा था दैट दे हैव डिसाइडेड 12 मेंबर्स होने चाहिए. देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 13. कौन से बॉडीज ओके रिप्लेस या सब्ज्यूम करेंगे अंडर दिस पर्टिकुलर न्यू बिल? ओके, तो कौन से 3 बॉडीज प्रपोज किए हैं? UGC, दैट्स यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, फिर ऑल इंडिया जो है टेक्निकल एजुकेशन, काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और तीसरा है टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन. सो ये तीनों बॉडीज हैं. सो व्हाट इज योर आंसर? ऑप्शन ए, UGC, AICTE एंड NCTE. क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग जो है आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द बिल? तो यहाँ पे याद रखना, जो मेडिसिन है और लॉ है ये इस बिल के अंदर नहीं होंगे. अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन एंड लॉ हम देखते हैं फार्माकोलॉजी, डेंटिस्ट्री, नर्सिंग, ठीक है, वेटनरी साइंसेस, ये सब भी नहीं होंगे. सो दीज आर यू कैन से मेडिकल फील्ड्स वाले और लॉ, ये 2 जो फील्ड्स हैं इस बिल के अंदर नहीं होंगी. उनका जो देख रेख, उनका जो हायर एजुकेशन का ओवरव्यू है ये उनकी रिस्पेक्टिव बॉडीज करेंगे. ऑलराइट, प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 15. द विकसित भारत गुणवत्ता परिषद, ओके, गुणवत्ता किसके लिए है? रैंकिंग के लिए है. तो याद रखना एक्रेडिशन इज द आंसर. ऑप्शन बी इसका आंसर है. प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 16. Which council will frame standards for foreign universities operating in India? तो foreign universities के लिए we have the मानक परिषद. ओके, मानक फॉर स्टैंडर्ड्स. ओके, ना यहाँ पे याद रखना जो रेगुलेटरी कमीशन होगा उसको कहाँ जाएगा? विनियामन. गुणवत्ता एज आई सेड फॉर एक्रेडिशन, एंड सेक्रेटेरिएट वो मतलब जो ओवरऑल करता है VBSA, दैट इज ऑप्शन डी. और इनके कितने मेंबर्स होंगे ये मानक, गुणवत्ता और विनियामन के? अप टू 14 मेंबर्स बताया गया है. लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 17. चेयर कौन है NCBC यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? करंटली 2022 में इनको अपॉइंट किया गया था. द आंसर इज हंसराज गंगाराम आहिर. तो ऑप्शन बी इसका आंसर, जिन्होंने एक्सक्लूड करना चाहा सम कम्युनिटीज विद रिगार्ड टू वेस्ट बंगाल, है ना, इसीलिए ये न्यूज़ में था, हमने इस बॉडी को देखा था. लेट्स सी द रंगनाथ मिश्रा कमिटी, ये किस बॉडी को एग्जामिन करता है? एंड द आंसर इज विद रिगार्ड टू दलित मुस्लिम्स एंड दलित क्रिश्चियंस, ओके, हु हैव फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन डिस्पाइट अंडरगोइंग कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन. तो ये इसीलिए न्यूज़ में हम देखने थे, 2007 में था इनफैक्ट, एंड वी सॉ सम 2 कमिटीज, राइट. सो वन वाज द रंगनाथ मिश्रा कमिटी, ठीक है, एंड द आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 19. विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर नेटो? नेटो का फुल फॉर्म क्या है? द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था इन द ईयर 1949, राइट. तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? इसका जो बॉडी है हम देखते हैं. ओके, हेडक्वार्टर्स इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू दैट. ये जो हम देखते हैं इट्स अ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंस. कितने टोटल मेंबर्स हम देखते हैं? देयर आर टोटल ऑफ 32 मेंबर्स एंड द लेटेस्ट मेंबर इज स्वीडन, ठीक है. एंड रिसेंटली यूज में था बिकॉज यूक्रेन talked about being a member. Now it is said that no, it has dropped his aspiration to be a member. Now question number 20. As I said, NATO का headquarters क्या है? NATO का headquarters हम देखते हैं it is in Brussels, Belgium में है, ठीक है. So the answer to the question is option D. So this is all with regard to today's daily 20 questions and of course the daily news analysis. I hope you have got all of them correct. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.